स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जैसा कि यहाँ जानते हैं कि डेली होमवर्क से ही क्लास करवाया जा रहा है और इसी वीक जो है ये अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम अभी वैकेंसी जो है RPF SI और कांस्टेबल दोनों का जो आ चुका है, जिसका फॉर्म जो है अभी सब लोग भर चुके होंगे। इसका लास्ट डेट भी 15 तक है, तो इसको सभी लोग जितना भी लोग भरे होंगे वो तो भर ही लिए होंगे, और जो नहीं भरे हैं उसको जल्दी से जल्दी भर लीजिएगा। और साथ साथ इसकी तैयारी के लिए जो ग्रुप में अभी वर्तमान में टेस्ट चलाया जा रहा है, जो कि हमारे ये किरण पब्लिकेशन का जो सेट है, इसी सेट अभी वर्तमान में चलाया जा रहा है। आप लोग भी इसको लेकर के, और बहुत ही अच्छा ये बुक है 2024 का एडिशन। इसमें 23 सेट दिया हुआ RPF SI और ये RPF के लिए, और एक और है जो कि 22 सेट इसमें दिया हुआ है 2024 से, जो कि 2019 का प्रश्न जो है इसमें समेत 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था RPF SI और कांस्टेबल का, उसका भी एग्ज़ाम उसका भी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो वो भी देख सकते हैं। और साथ साथ ये 24-23 लगा करके दोनों सेट है, ये सेट लगा सकते हैं इस बुक को लेकर के। यहाँ जो अभी ग्रुप में जो चल रहा है सुबह में, उस ग्रुप में यहाँ पर चलाया जा रहा है, जो कि यही सेट अभी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो आप लोग भी इस सेट को प्रैक्टिस करके और ऑनलाइन कमेंट कीजिएगा कि कितना मार्क्स आप लोग का इस सेट में आ रहा है, क्योंकि 120 क्वेश्चन रहता है, तो इसका जो कट ऑफ है उसी अनुसार से जाता है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कितना इसमें नंबर आ रहा है। तो उसके बाद जो है कल का क्वेश्चन जो दिया गया था, कल का क्वेश्चन को लेकर के आया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और लास्ट तक आप लोग क्लास को देखिएगा, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा किस तरह का क्लास लग रहा है। इसी तरह का क्लास अगर रेगुलर पाना चाहते हैं और रेगुलर इससे अगर फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, और फ़ायदा अगर होता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ही आपको भी दिल की खुशी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमारे दोस्त भी जो हम चीज़ देख रहे हैं वो चीज़ हमारे दोस्त भी इसको देख रहे हैं। तो इसी के साथ साथ जो है आज का स्टार्ट करते हैं, जो कि कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था 1895 ईस्वी में शिवाजी आंदोलन या महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये शुरू किया गया था। और ये गणपति महोत्सव भी 1893 ईस्वी में शुरू किए थे, और 1895 में जो है शिवाजी महोत्सव की शुरुआत ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था। और इसमें सबसे पहला जवाब जो है 5 लोग, जवाब तो बहुत लोगों का आया, लेकिन 5 लोग का ही जवाब लेने का नियम बना हुआ ग्रुप का। तो ये 5 लोगों में से आज पहले स्थान पर मोहित कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये हसपुरा दाऊद नगर से जवाब भेजे हैं। दूसरे स्थान पर मुकेश कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये बरौनी से जवाब भेजे हैं, जो कि ये रेगुलर जवाब भेजते रहते हैं। और तीसरे स्थान पर रामू कुमार का जवाब आया, जो कि ये सारण से जवाब भेजे, बिहार के सारण जिला से ये जवाब भेजे हैं। चौथे स्थान पर प्रेम कुमार जी का जवाब आया, और 5वें स्थान पर सोनू जी का जवाब आया, जो कि ये लोग जो है नाम नहीं लिखे हैं। तो कोशिश जरूर कीजिएगा कि डेली आप लोग नाम नहीं लिखते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि नाम को लिखा करें, क्योंकि पहले कमेंट आ जाता है तो बाद में नाम लिखा रहता है, उसको नहीं लिया जाता है। तो पहले ही जो आप लोग कमेंट करते हैं तो उसी अनुसार से नाम को जरूर लिखा करें, और साथ साथ जगह का भी नाम अगर लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ जो है स्टार्ट करेंगे आज का करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है जितना भी पूछा हुआ एग्जाम में रहता है। सबसे पहले 25 क्वेश्चन जो एग्जाम में कोई भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, जैसे बिहार SSC हुआ, BPSC शिक्षक भर्ती हुआ, उसके बाद जो बिहार पुलिस है, बिहार का जितना भी एग्जाम अभी वर्तमान में होने वाला है, इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी खत्म हुआ है एग्जाम जिसका भी हुआ है, तो वो सारा क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन जो रिपीट रिविजन के रूप में शुरू में लाया जाता है। तो इसको कराने के बाद जो है करंट अफेयर्स का स्टार्ट करेंगे। तो बताइएगा पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, बेल्ट जो घास का मैदान है वो किस देश का ये घास का मैदान है? साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, डाउन्स जो है ये कहाँ की घास का मैदान है? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है ऑस्ट्रेलिया का? कैनबरा, ठीक है, कैनबरा हो जाएगा। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया की घास का मैदान हो जाएगा, और कैनबरा इसकी राजधानी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है ये जो है एक महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, और ये इसको किस देश के रूप में जाना जाता है? ये कंगारुओं का देश या प्यासी भूमि का देश, ठीक है, कंगारू का देश या प्यासी भूमियों का देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है वहाँ के? एंथनी अल्बनीज, ठीक है, एंथनी अल्बनीज हो जाएंगे। बताइए पूछताछ जो है ये घास का मैदान कहाँ है? हंगरी, ठीक है, हंगरी हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट, ठीक है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, पंपास जो है इसकी ये कहाँ की घास के मैदान? अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना का हृदय किसको कहा जाता है? यही पंपास के घास के मैदान जो होते हैं इसी को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। और अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, जो कि ये ला प्लाटा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। बताइए लानोज जो है ये कहाँ की घास के मैदान है? ये वेनेजुएला की, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का, और लानोज जो हो जाएगा ये वेनेजुएला का हो जाएगा, जिसकी राजधानी कराकस हो जाएगा, ठीक है, कराकस इसकी राजधानी हो जाएगा। बोले प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक किस में होती है? निर्वात में। कितना होता है ये? ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। बताइए प्रकाश जो है एक प्रकार का कैसा तरंग है? ये अनुप्रस्थ हो जाएगा, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। बताइएगा
निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है? शून्य होती है। निर्वात में जो है ध्वनि की चाल गमन नहीं करती है। ध्वनि का जो चाल होता है ये माध्यम पर निर्भर करता है। ये ध्वनि का चाल जो होता है वो कितना होता है वायु में? 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड या 760 मील प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। पेट का जो अम्ल होता है जो खाना पचाने के लिए काम करता है वो कौन सा अम्ल होता है? HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। बताइए बच्चों में जो दूध पचाने वाला एंजाइम होता है ये कौन सा होता है? रेनिन। ठीक है, रेनिन एंजाइम हो जाएगा। और प्रोटीन का पाचन जो करता है मनुष्य के शरीर वो कौन से एंजाइम से करता है? ठीक है, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन का पाचन में सहायक होता है। बताइए कैगा परमाणु संयंत्र जो है ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक। और कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया हो जाएंगे। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु है। कैंपेनगोंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यही बेंगलुरु में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए पेंटागोनिया मरुस्थल जो है ये कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना में हो जाएगा पेंटागोनिया मरुस्थल हो जाएगा। बताइए मेढक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 26। ठीक है, 13 जोड़ा 26 मेढक में गुणसूत्र की संख्या हो जाएगा। आगे बताइए बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर तेजी से एकाएक गिर जाता है तो क्या होता है? ठीक है, आंधी तूफान आ जाएगा और ऊपर चढ़ेगा धीरे धीरे तो मौसम साफ होने का संभावना आ जाएगा। ठीक है, बताइए सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है किस अभिलेख से मिला है? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख के लेखक कौन थे? भानुगुप्त। शासक हो जाएंगे तो ये भानुगुप्त शासक हो जाएंगे। 510 में हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा और सती प्रथा का अंत जो है वो किसके सहयोग से किया गया था? ये राजा राम मोहन राय ने किए थे विलियम बेंटिक के सहयोग से। कब किए थे ये? 1829। ठीक है, 1829 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए वेद यात्री में कौन सा वेद शामिल नहीं होता है? ठीक है, अथर्ववेद नहीं होता है। वेद की संख्या कितना है? 4 गो। सबसे प्राचीन का वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। जादू टोना के वेद किसको कहते हैं? अथर्ववेद। संगीत का वेद सामवेद को कहा था। और ये आयुर्वेद का वेद किसको कहते हैं? यजुर्वेद को ही आयुर्वेद या ये क्या कहते हैं? ये बीमारी यार जो होता है उसको औषधि का वेद जो है ये यजुर्वेद को कहा जाता है। अथर है। ठीक है, अथर्ववेद ही होगा। ठीक है, बताइए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत जो हुई है ये कब से हुई है? ये 28 अगस्त 2014। ठीक है, 28 अगस्त 2014 में इसको जो वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड में भी इसको नामित किया गया था। जो कि विश्व की जीरो बैलेंस पर खुलता है खाता, जो कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी समाधान ये हो जाएगा। बताइए RBI का गठन जो है ये किस वर्ष हुआ था? 1935। और ये किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? ठीक है, यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर हुआ था। और RBI जो है इसका अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। क्या में नंबर क्या है? 25वें नंबर का। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था RBI का? 1949। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ। ठीक है, पहले गवर्नर अगर पूछा जाएगा तो ऑसबर्न स्मिथ हो जाएंगे। और उसके बाद जो अगर भारतीय गवर्नर अगर पूछा जाएगा तो वो CD देशमुख हो जाएंगे। ठीक है, बोले राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? राष्ट्रीय गान। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। झंडा कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को किया गया था। ठीक है, बताइए सुप्रीम कोर्ट जो होता है इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। जो कि किस अनुच्छेद के तहत होता है ये? 124। ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, जो कि भारत में एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। हाँ, 214 है उच्च न्यायालय। 214 सभी राज्यों में जो है उच्च न्यायालय होते हैं वो 214 अनुच्छेद में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखे हैं? सुभाष चंद्र बोस हो जाए। इंडिया डिवाइड पुस्तक किसने लिखे हैं? ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक किसने लिखे हैं? ये अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल। और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। मोलिंग और नाम दफा दोनों हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर हो जाएगा। इसकी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1987। ठीक है, 1987 में अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन बने थे? ये ट्रिगवेली बने थे, जो कि पहले थे। और ये नार्वे के हो जाएंगे। अभी वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हो जाएंगे। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। ठीक है, लिस्बन जो कि टंगस नदी के किनारे ये बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो है कौन सी रेखा गुजरती है? ठीक है, 0 डिग्री शून्य रेखा मध्य ये गुजरती है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा
एक्सरे का आविष्कार कौन किए थे? रोएंटजन के द्वारा एक्सरे का खोज किया गया था। कब खोज किया गया था? 1896। और रक्त समूह की खोज कौन किए थे? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, बताइए लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? सुएज नहर। और सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956। 1869 में इसका निर्माण किया गया था और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसके निर्माणकर्ता कौन थे? फर्नांडो द लेपेस हो जाएंगे। फर्नांडो द लेपेस से जो है इसके निर्माणकर्ता हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, सर्वोच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला जो है ये कौन सा है? एंथ्रासाइट हो जाएगा। ठीक है, बताइए एकमात्र जनपद कौन सा है? 16 जो जनपद है उसमें एकमात्र जनपद कौन सा है जो कि दक्षिण में पड़ता है? ये असमक हो जाए, जिसकी राजधानी कहाँ है? कोटली हो जाएगा। और 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा किस राज्य में महाजनपद है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बिहार में कितना है? 3 गो बिहार में हो जाएगा। 3 गो ही बिहार में है और एगो जो हो जाएगा वो 6, 3 और 1 10 है। उसके बाद पाकिस्तान में भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि मित्र पर गमछा झाड़ इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये पूरा जो 8 राज्य आ जाएगा इसमें। आगे बता दीजिएगा, अब जो है करंट अफेयर्स, जो है करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, जो कि आज का करंट अफेयर्स जितना भी बनने वाला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग देखिएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर। बताइए चीन के चंद्र मिशन चॉन्ग-ई 6 पर लॉन्च होने वाला पहला लूनर मिशन ICQ का संबंध जो है ये किस देश से संबंधित है? ठीक है, ये पाकिस्तान से संबंधित हो जाएगा, जो कि ये पाकिस्तान के द्वारा ये किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा इसको? ये लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट जो है ये इसी से इसको लॉन्च किया जाएगा और ये चीनी अथी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्छी खरेक का जीआई टैग मिला है? ये गुजरात को दिया गया। 46वां अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भारत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बताइए एससीओ का नवीनतम देश कौन बना है? ये ईरान। कौन से नंबर का बना है? 9वां नंबर का बना है। एससीओ का गठन कब हुआ था? 2001। ठीक है, 2001 में हुआ था। और एससीओ की राजधानी कहाँ स्थित है? शंघाई में हो जाएगा। मतलब इसका हेडक्वार्टर जो है हेडक्वार्टर जो है ये शंघाई में हो जाएगा। और इसकी जो सांस्कृतिक राजधानी जो बनाएगी बीजिंग में, और बीजिंग में ही है। एससीओ का जो हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में, चीन में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, और सांस्कृतिक राजधानी जो है ना वाराणसी को बनाया गया है। बताइए गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है ये कहाँ में हुआ है? ये युगांडा कंपाला में हुआ है। युगांडा की राजधानी कंपाला में हो जाएगा। और नाम की स्थापना कब हुई थी? 1961। नासिर नेहरू टीटो ये तीनों व्यक्तियों के द्वारा 1961 में किया गया था। और पहला सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ये बेलग्रेड। ठीक है, बेलग्रेड में पहला सम्मेलन हुआ था। चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने के प्रमाण जो है वो किसने प्रस्तुत अभी वर्तमान में किया है? ठीक है, इसरो, जो कि उत्तर और दक्षिणी पोल जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ये बर्फ होने का प्रमाण जो है इसरो के द्वारा ये किया गया है। और इसरो ने चंद्रयान 3 को किस यान से लॉन्च किया गया था? ये LV-M3M4 से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था। और 23 अगस्त 2023 को ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया था। ठीक है, बताइए आदित्य L1 को किससे छोड़ा गया था? ये PSLV C57 से छोड़ा गया था। एक्सपोसेट को किससे छोड़ा गया है? ये PSLV C58 से छोड़ा गया है। और एक और जो था POEM3 जो था इसको भी PSLV C58 से ही लॉन्च किया गया था। बताइए GSAT-20 को किससे लॉन्च किया गया है? फाल्कन 9। ठीक है, फाल्कन 9 एक मौसम वाला जो था, जो इनसेट 3DS जो था GSLV F14 ये मौसम से संबंधित हो जाएगा, जो कि इसको GSLV F14 से इसको लॉन्च किया गया है। आगे बताइए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ये 4थे स्थान पर रहा है विनोद जी। ठीक है ना, आप समझ में आ रहा है। आगे बताइए पहला गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश हासिल किया है? ये UAE हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी हो जाए। बताइए 37वां राष्ट्रीय खेल ये कहाँ आयोजन हुआ? ठीक है, गोवा में इसका आयोजन हुआ है। इसका थीम क्या था?
गेट सेट गोवा, ठीक है, गेट सेट गोवा हो जाएगा। और मोगा जो इसका शुभंकर हो जाएगा। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र। और 30वां क्रम का कहाँ होगा राष्ट्रीय खेल? ये उत्तराखंड में हो जाएगा। 39वें क्रम कहाँ होगा? मेघालय के शिलोंग में खेला जाएगा, ठीक है। बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम 6ठे क्रम का जो आयोजन हुआ ये कहाँ में हुआ है? तमिलनाडु। इसका शुभंकर क्या रहा है? वीरमंगाई। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? इसमें भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। बताइए पैरा गेम्स जो हुआ है ये कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक पैरा गेम जो हुआ है ये पहली बार ही हुआ है। ये दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इसका शुभंकर जो उज्ज्वला हो जाएगा। और पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? इसमें हरियाणा रहा है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ है ये इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ये असम में हुआ है। इसका शुभंकर क्या रहा है? अष्टलक्ष्मी, ठीक है, अष्टलक्ष्मी हो जाएगा। इसका पहले स्थान पर जो रहा है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा है, ठीक है। बताइए ऊंट महोत्सव जो अंतर्राष्ट्रीय मनाया गया कहाँ मनाया गया है? बीकानेर, ठीक है, राजस्थान बीकानेर में मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ही है। बताइएगा उस्ताद कला का जीआई टैग किसको मिला है? ये बीकानेर राजस्थान को ही मिला है, ठीक है। बताइएगा 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदु लेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ से किया गया है? ये केरल, ठीक है, केरल से किया गया है। अगला क्वेश्चन भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 कहाँ आयोजित किया गया है? ये विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम हो जाएगी। बताइए डीआरडीओ ने लेजर हथियार संबंधी परियोजनाओं का अनावरण कहाँ मतलब अनावरण जो किया है इसका नाम क्या है? ये दुर्गा 2, ठीक है, दुर्गा 2 हो जाएगा। और डीआरडीओ कहाँ से प्रक्षेपित करती है? ये ओडिशा से, ठीक है, ओडिशा से किया गया है, चांदीपुर ओडिशा से किया गया है। बताइए 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया गया है? ये महाराष्ट्र में किया गया है, महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत किया है? ये इजराइल और फिलिस्तीन, ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में किया गया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा 2024 में यूनेस्को की 46वें सभा का बैठक कहाँ में आयोजित किया जाएगा? ये भारत के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संविधान पार्क का उद्घाटन जो है ये कहाँ में किया है? ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा आईपीएस रश्मि शुक्ला को किस राज्य की महिला पुलिस महानिदेशक बनाया गया है? ये महाराष्ट्र को बनाया गया, ठीक है। बताइएगा आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर के रूप में किसको बनाया गया है? ठीक है, रमेश बाबू वैशाली हो जाएंगे। आगे बताइएगा MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वर्तमान में किसको दिया गया है? BR कंबोज, ठीक है, BR कंबोज को दिया गया है। और डेजर्ट साइक्लोन 2024 का अनावरण जो है वो कहाँ से किया गया है? ये राजस्थान से किया गया और भारत और यूए के बीच में ये डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास जो होता है, ठीक है। बताइए वायुसेना की प्रशिक्षण कमान की प्रमुख पद पर किसको नियुक्त किया गया अभी वर्तमान में? ठीक है, नागेश्वर कपूर को अभी वर्तमान में नियुक्त किया गया, ठीक है। आगे बताइए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे जो कि 2026 से ये कार्यभार को संभालेंगे, ठीक है। अब जो है मतलब पहले ही घोषित कर दिया जाता है 2026 तक। अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग जो है ना इसका सेशन चलेगा, उसके बाद जो 26 से 16 में आ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब जो है ये बीपीएससी और बीएसएससी के लिए स्पेशल रूप से जो चलाया जाता है वो बुक जो है स्पार्क का, ये स्पार्क का पब्लिकेशन का लाया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बताइएगा कौन सा देश जो है विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश हो गया है? चाइना, ठीक है, वर्तमान में चाइना हो गया है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है ये कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, ठीक है। बताइएगा आगे बताइए 9 डिग्री चैनल जो है किसको किसको अलग करता है? ये मालदीव को मिनिकाय से करता है, ठीक है, लक्षद्वीप से मिनिकाय, ठीक है। 8 डिग्री है ना वो मालदीव और मिनिकाय हो जाएगा। और 9 डिग्री जो हो जाएगा वो लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या टोटल बस हो गई है।
ठीक है 9 गो होगा। मतलब साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ये बैडमिंटन से हो जाए। शक संवत का प्रथम माह जो होता है ये कौन होता है? चैत। अंतिम कौन होता है? फाल्गुन हो जाएगा। ठीक है, अंतिम फाल्गुन होता है। मतलब भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? ठीक है, एम एन रॉय के मन में आया था। ठीक है, उच्च न्यायालय के जजों या न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संसद कैसे करेंगे हो? बताइए राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया था। भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा कौन लगाए थे? ये जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? ये लुसाने स्विट्जरलैंड। ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1894। और पहला बार ओलंपिक खेल कब खेला गया था? आधुनिक ओलंपिक खेल जो खेला गया था वो 1896 में खेला गया था। ऐसे ओलंपिक खेल का शुरुआत जो हुआ था 776 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, मतलब कलिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये विज्ञान। और ये कौन सी संस्था देता है इसको? यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। बताइए किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। ये किससे प्राप्त होता है? सूर्य की किरण। ठीक है, सूर्य की किरण या प्रकाश से प्राप्त होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। बताइए कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज हो जाएगा। ठीक है, रेबीज या जल से जो है ना डर होने लगता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। और आवारा कुत्ता को नसबंदी कराने वाला देश कौन बना है? ये भूटान। अभी वर्तमान में भूटान बन गया है। ठीक है, और भूटान के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? सेरिंग तोबोगो। सेरिंग तोबोगो हो जाएंगे। और ये तम्बाकू वाला तोबोगो हो जाएगा। सेरिंग तोबोगो है अभी वर्तमान में। बताइए बीजेपी की स्थापना कब हुआ था? 1980। और वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? जगत प्रसाद नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा हो जाएंगे। आगे बताइएगा दूसरे विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल किसको कहा जाता है? ठीक है, स्पेन में जो गृह युद्ध हुआ था इसको ड्रेस रिहर्सल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मुझे स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था। और ये कौन किए थे व्यक्ति? ठीक है, मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइए किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? ये खिलाफत आंदोलन के दौरान। खिलाफत आंदोलन के दौरान दिया गया था। इसी से देख सकते हैं कि इतना तैयारी बढ़ चुका है दोस्तों लोग का। ऑरेंज कैप मिलने वाला है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन मुझे ऑरेंज कैप मिलता है। मुझे सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, बताइए विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बताइए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है किस क्षेत्र में योगदान दिए थे? ये बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह हो जाएंगे। और शारदा विवाह किससे संबंधित है? शारदा एक्ट। ये बाल विवाह से ही संबंधित हो जाएगा। शारदा एक्ट जो था वो। बताइएगा कौन सा उपकरण जो है वायु दाब को मापने के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, बैरोमीटर हो जाएगा। और इसके आविष्कार कौन किए थे? ई टॉर्सेली ने किए थे। ऑरेंज कप नहीं, पर्पल कैप है आपके पास। चलिए ठीक है, आगे बताइए पंचशील का प्रतिपादन जो है वो किस वर्ष हुआ था? पंचशील समझौता ये 1954 में ही हुआ था। किनके बीच हुआ था ये? भारत और चीन। ठीक है, बताइए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को। इसमें अंतर्राष्ट्रीय रट लिए हैं इसलिए अब पर्पल कप नहीं छीना जा रहा है आपको। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हो जाएगा। और राष्ट्रीय महिला दिवस जो हो जाएगा वो 13 फरवरी को हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारतीय रुपये का जो डिजाइन है ये किसने तैयार किया? ठीक है, डी उदय कुमार के द्वारा तैयार किया गया था। फूलों की घाटी जो है वो कहाँ से था? ये उत्तराखंड, चमोली में हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, और रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डुरेंट हो जाएंगे। ठीक है, बताइए लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं? डायोप्टर। ठीक है, और लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? P बराबर ये 1/f हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु अगर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो कैसा दिखाई देगा? ये सीधा ही दिखाई देगा। ठीक है, बताइए गुआनिन और साइटोसिन जो है वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ये 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा गुआनिन और साइटोसिन जो है ये जुड़े होते हैं। आगे बताइएगा फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 हो जाएगा। बताइए अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष
सूती वस्त्रों पर आयात कर को हटा दिया गया था? ये 1881 में रिपन के समय में हटा दिया गया था, ठीक है ना। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष जो है सूती वस्त्रों का आयात को हटा दिया गया था? 1881 में हटा दिया गया था। मुगल काल का पतन का मुख्य शुरू जो हुआ था वो किस काल से शुरू हुआ था? किस काल से शुरू हुआ था? ये आधुनिक काल से शुरू हुआ था, आधुनिक काल आ गया था उसके बाद। बताइए मगध राज्य का प्राचीनतम राजवंश जो है ये इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, ठीक है, राजगिरी हो जाएगा। और जल प्रपात का निर्माण जो है ये किस कारक के द्वारा होता है? ये नदी मोहना के द्वारा होता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ज्वालामुखी के मुख जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये क्रेटर कहा जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहा जाता है। रॉलेट एक्ट का पारित हुआ था 1919, ठीक है। 1900 इसको क्या कहा जाता था? काला कानून कहा जाता था, या बिना वकील या बिना दलील का कानून कहा जाता था, ठीक है। आगे बताइए संविधान में कितने वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य व्यवस्था किया गया है? 6 से 14। किस संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया है, ठीक है। बताइए नगर निगम के अध्यक्ष जो होते हैं वो उसको क्या कहा था? महापौर कहा जाता है। आगे बताइए बांग्लादेश जो है स्वतंत्र रूप से कब बना था? 1971 ईस्वी में बना था, ठीक है। 1971 में ही बना था। और इसका संविधान जो है ये लागू कब हुआ था? बांग्लादेश का संविधान 1974 में लागू हुआ है। किधर है? अब जो है एसपीडी का जो दिया गया था रेलवे सामान्य विज्ञान साइंस जो एलपी टेक्नीशियन और बीपीएससी और बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार एसएससी के लिए स्पेशल साइंस के रूप में हो जाएगा, जो कि जो होमवर्क दिया गया था उसे करवाते हैं। बताइएगा मीथेन गैस जो होता है उसमें कौन सा बंध रहता है? मीथेन गैस जो होता है इसमें कौन सा बंध होता है? ये एकल बंध हो जाएगा, जो कि कार्बन जो है एक कार्बन परमाणु जो है 4 हाइड्रोजन मिल करके बनाते हैं, जो कि चारों जो कार्बन पूर्ण भरा रहता है, इसलिए एकल बंध हो जाएगा। और ये अल्केन समूह का तत्व हो जाएगा। बताइए मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 हो जाएगा। कौन कौन सा है? फोबोस और डिमोस। और लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को ही कहा जाता है, ठीक है। आगे बताइए रक्तचाप जो है ये किस में उच्च होता है? ये धमनिया में होता है, धमनी में उच्च हो जाएगा और शिरा में जो होता है निम्न होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है टीबी जो है तपेदिक रोग जो है ये किससे फैलता है? ये बैक्टीरिया जीवाणु से फैलता है, ठीक है। आगे बताइए अंक जो होता है यानी अंक के भय को क्या कहते हैं? न्यूरोफोबिया। फोबिया में डर होता है, न्यूरो जो होता है इसका अंक का मतलब अध्ययन उसी में किया जाता है। तो अंक का जो भय होता है उसको जो कहा जाता है न्यूरोफोबिया कहा जाता है। मतलब त्वचा की बाहरी परत जो होता है उसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस हो जाएगा। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसको सामान्य रूप से खाने वाला भी सोडा कहा जाता है। बताइए रोहा बीमारी जो होता है वो किस में फैलता है? ठीक है, आंख में फैलता है। आगे बताइएगा सॉल्ट पीटर जो है ये किसका अयस्क है? ये पोटासियम का हो जाएगा। सीधे सॉल्ट पीटर है। चीनी सॉल्ट पीटर सोडियम का हो जाएगा, और सीधे अगर सॉल्ट पीटर रहेगा तो ये पोटासियम नाइट्रेट कहा था, और पोटासियम का ये अयस्क हो जाएगा। बताइए एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम हो जाएगा। इसकी जांच के लिए किसका उपयोग करते हैं? एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है, एलिसा टेस्ट। आगे बताइए बिडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड में होता है, और टाइफाइड किससे फैलता है? ये जीवाणु बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है? एस्टिफिड। कान की हड्डी हो जाएगी, जो कि क्या नाम है कान की हड्डी का? एस्टिफिडियस हो जाएगा, ठीक है। बताइए दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा सफेद कीटों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? सफेद कीटों का अध्ययन जो है एटकोलॉजी। सीधे कीटों का अध्ययन जो हो जाएगा वो एंटोमोलॉजी में होता है, ठीक है। एटकालॉजी। एटकालॉजी जो है ना सफेद कीटों का अध्ययन के लिए कहा जाता है।
बताइए डीएनए जांच केंद्र कहाँ बनाया गया है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद हो जाएगा। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तितलियों का अध्ययन। जी सर, तितलियों का अध्ययन ये लेपिडेरिटियोलॉजी हो जाएगा, जो कि तितलियों का अध्ययन हो जाएगा। और तितली का जो लार्वा होता है उसको क्या कहते हैं? टेडपॉल। मैगेट कहता है। और टेडपॉल, हाँ प्यूपा होता है, प्यूपा। ठीक है, तितली का प्यूपा हो जाएगा। और टेडपॉल जो होता है ना, वो मेढक का बच्चा जो होता है उसको टेडपॉल कहा जाता है। ठीक है, प्यूपा रेशम कीट और सब उसी में आता है। बताइए डॉल्फिन जो है वो किस वर्ग का उदाहरण है? ये स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी हो जाएगा। वायु में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? 78%। बताइए किस रंग का प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल का हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा। प्रकीर्णन किसका अधिक होता है? बैगनी का। ठीक है, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, बताइए वह बीमारी जो मनुष्य जो है वो नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, कौन सा दोष है? ये दूर दृष्टि, यानी कि जो दिखाई देगा वही दोष होता है। तो यानी दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को नहीं देखेगा तो दूर दृष्टि हो जाएगा। और अगर दूर की वस्तु को नहीं देखेगा तो। ठीक है, बताइएगा कीमियोथेरेपी बीमारी जो है इसका इलाज जो है किसमें क्या आता है? ये कैंसर के लिए क्या आता है? ठीक है, कैटरपिलर हम बोले थे सुबह शुरू में, चलो आप लोग बोले उल्टा। ठीक है, तितली के जो लार्वा होते हैं इसको कैटरपिलर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और रेशम कीट का जो होता है उसको प्यूपा कहते हैं। आगे बता दीजिएगा किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ये लाल रक्त कणिका जो होता है ना उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो नहीं पाई जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी किन की देन है? ठीक है, मोसले के द्वारा कब दिया गया था? 1913। और आवर्त का सारणी का नियम किसने दिए थे? मेंडलीफ 1869 में दिया गया था। ठीक है, बताइएगा दूरी के साथ साथ स्थान परिवर्तन जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये विस्थापन। ठीक है, विस्थापन हो जाएगा। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितना होता है? ठीक है, 1.95 mm होता है लगभग में मिलीग्राम। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन संबंधित है? विटामिन के हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन हो जाएगा। ठीक है, तो मिल्की वे तारामंडल की सबसे नजदीक का जो तारामंडल है उसको क्या कहते हैं? ये एड्रोमेंडा गैलेक्सी या देवयानी उसे कहा था। जी सर। जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिक तंत्र जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? एक्सेल एजी टॉन्सले। ठीक है, एजी टॉन्सले के द्वारा दिया गया था। मानव शरीर में रक्त जो है वो कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो बनता है। ठीक है, बताइएगा बताइए पीला ज्वर जो है ये किसके काटने से होता है? ये एडिस मच्छर काटने से होता है। ठीक है, पीला ज्वर जो होता है एडिस मच्छर के काटने से होता है। बताइए चिपकाने के लिए MS वर्ड की शॉर्टकट की जो होता है ये कौन सा होता है? Ctrl+V। ठीक है, Ctrl+V जो है ये चिपकाने के लिए MS वर्ड में उपयोग किया जाता है। आगे बताइए ड्वार्फ प्लेनेट जो है ये किसको कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? ये प्लेटो कहा जाता है, प्लूटो को। आगे बता दीजिए स्कूटर के आविष्कार कौन किए थे? जी ब्राडशा। ठीक है, बताइएगा शुद्ध लोहा किसको कहते हैं? ये पिटवा लोहा को ही शुद्ध लोहा के रूप में जाना जाता है। पोलियो की टीका की खोज कौन किए थे? जॉन ईसॉल्क। और पपीता का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? गाजर कैरोटीन होता है। ये हो जाएगा फ्लेवोनाइड्स के द्वारा पपीता का जो है पीला रंग होता है, फ्लेवोनाइड्स के द्वारा। आगे बताइए पीच ब्लेड जो है ये किसके निष्कर्षण में काम आता है? ये यूरेनियम का निष्कर्षण किया जाता है पीच ब्लेड से। ठीक है, और ये परमाणु नाभिक में क्या क्या उपस्थित रहते हैं? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उपस्थित नाभिक रहते हैं। और नाभिक के अंदर चक्कर जो काट रहे रहते हैं, बाहर में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। जरत का नियम कौन दिया था? गैलीलियो के द्वारा दिया था। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। हो गया।
माइकोलॉजी जो है कब साइंस वाला पूरा 10 से 11। अब जो है ये सामान्य ज्ञान जो है किरण पब्लिकेशन का SCRT और NCERT बेस जो दिया गया है सामान्य ज्ञान साइंस का, उसको देख लेते हैं। आगे बताइएगा किसके कारण जो है हम इंद्रधनुष को देख सकते हैं। ये प्रकाश का परिक्षेपण जो होता है, इसी कारण जो है इंद्रधनुष को हम देख सकते हैं। ठीक है, और ये प्रकाश की कितनी क्रियाओं से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? ये 3 गो हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, अवर्तन हो जाएगा और वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। 3 प्रक्रिया के कारण ही इंद्रधनुष का बनना देख सकते हैं। ठीक है, बताइए प्रकाश के किस कारण से ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई। बताइए इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के हो जाएंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन होते हैं? ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष हो जाएगा। ठीक है, बताइए 2 स्रोतों के तरंग से निकलने के कारण प्रकाश के पुनः वितरण जो होता है इसको क्या कहते हैं? ये व्यतिकरण कहलाता है, व्यतिकरण हो जाएगा। बताइए साबुन का बुलबुला रंगहीन क्यों दिखाई देता है? ठीक है, व्यतिकरण के कारण ही ये दिखाई देता है। आगे बताइए प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तरंग हो जाएगा। और यह जो है किसके द्वारा सिद्ध किया जाता है? किस घटना के द्वारा प्रकाश जो है एक तरंग है, इसको किस घटना के द्वारा सिद्ध किया जाता है? ये व्यतिकरण के घटना के द्वारा ही इसको सिद्ध किया जाता है कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। आगे बताइएगा किसी अवरोध के कारण प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? ये प्रकाश का विवर्तन। किसी अवरोध के कारण यानी कि प्रकाश का जो मुड़ना हो जाएगा ये विवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ब्रीवेस्टर का प्रतिपादक जो होता है वो प्रकाश से किस घटना का कारण है? ये प्रकाश का ध्रुवीकरण हो जाएगा, ध्रुवीकरण के कारण होता है। और प्रकाश का ध्रुवीकरण जो होता है वो किस तरंगों में होता है? केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, केवल अनुप्रस्थ तरंग में ही ध्रुवीकरण का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 2 काला संबंध स्रोतों के उत्सर्जन के द्वारा अध्यारोपित से जो प्रभाव उत्पन्न होता है इस प्रभाव को क्या कहते हैं? ये व्यतिकरण का प्रभाव कहा जाता है। और विवर्तन की घटना एक ही तरंगों के विभिन्न बिंदुओं के उत्सर्जित या द्वितीयक तरंगों के अध्यारोपण के द्वारा जो उत्पन्न होता है उसको विवर्तन कहा जाता है। आगे बताइएगा प्रकाश का रंग जो है वो कौन निर्धारण करता है? ये तरंगदैर्घ्य। और तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम में इसको मापा जाता है। 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? ये 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसको किससे डिनोट किया जाता है? ये लैम्डा। ठीक है, लैम्डा से डिनोट किया जाता है। बताइए प्राथमिक रंग जो है ये कौन कौन सा है? लाल, हरा और नीला। ठीक है, लाल, हरा, नीला जो है ये प्राथमिक रंग हो जाएगा। और मेजेंटा, पीकॉक नीला, ब्लू और पीला ये जो है द्वितीयक रंग हो जाएगा। बताइए प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग को मिलाने से कौन सा रंग मिलता है? ये दोनों के संयोजन से सफेद रंग बनते हैं। और जब 2 रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो इस रंग को क्या कहते हैं? ये पूरक रंग। ठीक है, पूरक रंग इसको कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा अवरक्त विकिरण जो है इसकी खोज कौन किए थे? विलियम हॉर्सेल। अवरक्त विकिरण जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? ये 7800 एंगस्ट्रम से लेकर के 1 mm तक होता है। 7800 एंगस्ट्रम से लेकर के 1 mm के बीच में ये अवरक्त विकिरण का तरंगदैर्घ्य होता है। आगे बताइएगा बताइए सबसे अधिक तरंग की लंबाई जो होता है उसकी वो किसकी होती है? गामा किरण। ठीक है, गामा किरण की लंबाई, तरंग की लंबाई जो है सबसे अधिक हो जाएगा। सबसे कम होता है गामा का। और भेदन क्षमता जो है ना सबसे ज़्यादा जो है भेदन क्षमता गामा किरण का होता है। और तरंग की लंबाई जो है सबसे कम जो होता है वो गामा किरण का ही होता है। उल्टा दिए हुए था, इसमें उल्टा दिया ही हुआ था, हम क्या करते। आगे बताइएगा वे पदार्थ जो कम तरंगदैर्घ्य की आपतित प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेती है और वे तरंगदैर्घ्य प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसको क्या कहते हैं?
ये प्रदीप्ति कहा होता है, प्रदीप्ति हो जाएगा। और लाल हरा मिलके क्या बनता है? लाल हरा पीला बन जाएगा। लाल और हरा मिलके ना फिर पर्पल क्या बन जाएगा? पर्पल क्या बदल दीजिए तभी दिखे। लाल और हरा मिल करके ना ये पीला रंग बना देता है। बताइए लाल और नीला मिलके क्या बन रहा है? मैजेंटा, ठीक है। और हरा प्लस नीला क्या होता है? पीकॉक नीला हो जाएगा, ठीक है। और नीला और पीला क्या बनाता है? सफेद, ठीक है। नीला पीला जो है सफेद बनाता है। और रंगीन टेलीविजन जो होता है इसमें किस रंग का उपयोग किया जाता है? ये प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीले रंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा, लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात किरण जो है रेटिना के पीत बिंदु पर केंद्रित होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको रेटिना का संवेदनशील सक्रिया कहलाता है। संवेदनशील क्रिया कहा रेटिना की। ऐसा दिया है। बताइएगा, निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है वो किससे किया जाता है? अवतल से। और दूर दृष्टि का निवारण किससे करते हैं? उत्तल से हो जाए। एक सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होता है? अनंत हो जाएगा। अधिकतम अनंत होता है और न्यूनतम अगर पूछा जाएगा तो वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, एक आंख से वह कम से कम दूरी जिस पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उसको क्या कहा जाता है? उसको स्पष्ट दृष्टि कहा जाता है। स्पष्ट दृष्टि। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, निकट की वस्तुओं को दिखाई देना कौन सा दोष कहलाता है? ठीक है, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। बताइएगा, निकट दृष्टि दोष में जो है लेंस की गोलाई क्या होती है? देखिए, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देना, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देना क्या कहलाता है? निकट दृष्टि नहीं होगा। दूर की नहीं दिखाई देगा तो निकट नहीं होगा। आप नहीं समझ रहे हैं, आप नहीं बोले हैं। बताइएगा, आगे बता दीजिए, जरा दृष्टि दोष जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें न ही निकट की वस्तु और न ही दूर की दृष्टि, कोनो वस्तु जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। इसको जो है जरा दृष्टि दोष कहा था। इसका उपचार किससे करते हैं? बाइफोकल लेंस, ठीक है। बाइफोकल लेंस जो होता है इससे उपचार इसका किया जाता है। आगे बताइए, आंखों का रंग का मतलब जो होता है वो किसका रंग को दर्शाता है? आइरिस का रंग, ठीक है। आंख का रंग जो है आइरिस का रंग को ही दर्शाता है। जब आंख में धूल जाती है तो इसका जो है नेत्र में क्या होता है? सूजन आ जाता है। श्लेष्मा जो है लाल हो जाता है, यानी कि सूजन आ जाता है। कंजेटिव इसको कहा जाता है। बताइएगा, अबिंदुकता दोष जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें नेत्र जो है ना क्षैतिज, सुनिए, नेत्र जो है इसमें क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, परंतु जो है ऊर्ध्वाधर दिशा जो होता है उसमें नहीं देख पाता है। क्षैतिज में देखता है लेकिन ऊर्ध्वाधर में नहीं देखता है। इसको अबिंदुकता दोष कहा जाता है। और अबिंदुकता का निवारण किससे करते हैं? ये बेलनाकार लेंस से किया जाता है। बेलनाकार से अबिंदुकता का निवारण करते हैं। और बाइफोकल जो है इसको जरा दृष्टि दोष का निवारण बाइफोकल लेंस से किया जाता है, ठीक है। अब जो है लुसेंट का बेस्ट जो है दिया गया था होमवर्क में, उसको देख लेते हैं, जो कि लुसेंट का हिस्ट्री और केमिस्ट्री और साथ साथ विविध ज्योग्राफी ये दिया गया था। इसको देख लेते हैं। बताइएगा, आदि ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप जो है वो किसने दिया था? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ये धार्मिक ग्रंथ जो आदि ग्रंथ की वर्तमान रूप दिया गया था। उसके बाद गुरुबानी सिख संप्रदाय के लिए गुरु का कार्य करेगी, ठीक है। बताइए, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी? 1708। एक साल पहले कौन मरा था? औरंगजेब 1707 में मरा था और 1708 में जो है ये गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो गई थी। और कहाँ में हुआ था? नादेर में हुआ था, ठीक है। नादेर में किसने इनकी हत्या कर दी थी? ठीक है, गुल खां नामक पठान जो था इनकी हत्या कर दिया था, ठीक है। आगे बताइए, बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ था? 1670, ठीक है। पुछ जिले के रजौली गाँव में हुआ था, 1670 ईस्वी में हुआ था। और इसके बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास, ठीक है। बचपन का बंदा बहादुर का बचपन का नाम जो हो जाएगा वो लक्ष्मण दास हो जाएगा। और इनके पिता का नाम जो है रामदेव भारद्वाज हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार
किसकी हत्या कर दी थी? ठीक है, वजीर खां की हत्या कर दिए थे। ठीक है, आगे बढ़े। फरख्शियर के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, घृणित कायर फरख्शियर का जो उपनाम है ये घृणित कायर के रूप में जाना जाता है। आगे बताइएगा, मुगल बादशाह किसके आदेश पर 1716 में बंदा सिंह ने गुरुदासपुर के नांगल नामक स्थान पर पकड़ करके मौत के घाट उतार दिए थे? ये फरख्शियर के आदेश पर ही ये कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया था? ठीक है, जस्सा सिंह अहलुवालिया के द्वारा दल खालसा के नेतृत्व में रखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए महाराणा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेडकॉक के बीच जो है कौन सी संधि हुई थी? ये अमृतसर की संधि। ठीक है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में हुआ था। 1809 में हुआ था। बताइए रणजीत सिंह का राज्य जो है कितने सूबों में बटा हुआ था? ये 4 सूबा हो जाएगा, जिसमें पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर हो जाएगा। और मुल्तान का सुल्तान किसको कहते हैं? ये बीरेंद्र सहवाग को कहा। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहते हैं? शोएब अख्तर। ठीक है, शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। बताइए रणजीत सिंह की मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी? 1700 ठीक है, 7 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। बताइए प्रथम अंगल सिख युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1845 से 46 में चला था। और द्वितीय कब हुआ था? 1849 में हुआ था द्वितीय। बताइए लाहौर की संधि कब हुई थी? 9 मार्च 1846। और भैरोवाल की संधि कब हुई थी? ये भी 22 दिसंबर 1846 को हुआ था। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, बिहार दरोगा के लिए स्पेशल रूप से ये सब डेट जो है डेट के साथ साथ पूछ देता है। आगे बता दीजिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जो है ये कंपनी का दिन कौन बना था? ये रॉबर्ट क्लाइव बना था। और ये कब से कब तक रहा था? 1757 से 1760 तक रहा था। और पुनः फिर 1765 से लेकर के 1767 ईस्वी तक रहा था। बताइए बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने लगाई थी? ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, बताइएगा बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब खां राव को नियुक्त जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, बताइए और अन्य गवर्नर जो बने थे, बड़े लास्ट जो गवर्नर बने थे वो कब से कब तक रहे थे? 67 से 69। ठीक है, और कॉर्टियर कब बने थे? 69 से 72 तक ही रहे थे। और 72 से 74 तक वारन हेस्टिंग्स रहे थे। बताइए कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो है वो किस एक्ट के तहत लाया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल को अब इसको अंग्रेजी क्षेत्रों के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, बताइएगा कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता जो आया था वो किसके समय में आया था? ये वारन हेस्टिंग्स 1750 में वारन हेस्टिंग्स के समय में आया था। वारन हेस्टिंग्स ही आया था। हाँ ठीक है, क्लर्क के रूप में वारन हेस्टिंग्स 1750 में क्लर्क के रूप में आया था। आगे बताइएगा राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाया था वारन हेस्टिंग्स ने? कलकत्ता लाया था, वो मीर कासिम ने लाया था वहाँ। अगला क्वेश्चन बताइए कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल जो करता था वो किसके समय में करता था? ये वारन हेस्टिंग के समय में ही करता था। कलकत्ता में एक सर दीवानी अदालत और एक सर फौजदारी अदालत की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये वारन हेस्टिंग्स के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, बताइए कब जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने के लिए कंपनी को बंगाल बिहार प्रांत में शासन व्यवस्था के उत्तरदायी सौंपा था? ये 1772 में सौंपा था। इधर भी अब जो है भूगोल ज्योग्राफी जो है उसमें दिया गया था होमवर्क, उसको देख लेते हैं। बताइएगा भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय जो है वो कितना वर्ष है? ये 10⁻11 वर्ष। ठीक है, 10⁻11 वर्ष हो जाएगा। और सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड या 500 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बोले सौर ज्वाला के उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं? अरोरा बोरियस। और दक्षिणी ध्रुव को अरोरा ऑस्ट्रेलियस जो है उत्तरी में हो जाएगा, दक्षिणी में हो जाएगा, उत्तरी में हो जाएगा ऑरेला बोरियलस कहा होता है।
बताइए सूर्य के धब्बे जो होते हैं जिसके आसमान जो है तापमान जो है कितना डिग्री से कम होता है? ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जो होता है। धब्बा जो होता है, धब्बा का पूछ रहे हैं। 1500 डिग्री से कम होता है धब्बा का तापमान। आसपास के तापमान आगे बताइए सूर्य का व्यास कितना होता है? 13,92,000 वर्ग किलोमीटर सीधे है। 13,92,000 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? लगभग 110 गुना हो जाएगा। ठीक है, लगभग 110 गुना हो जाएगा। और सूर्य हमारे पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है? ये 13 लाख गुना ही बड़ा हो जाएगा। 13 लाख गुना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भाग जो है ऊर्जा मिलता है? 2 अरबमा। ठीक है, 2 अरबमा भाग ही मिलता है सूर्य ताप जो है। आगे बताइए मध्य रात्रि का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? ये सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना जो है मध्य रात्रि या सूर्य का अंटार्कटिक क्षेत्र में दिखाई देना कहलाता है। ठीक है, बताए IAU ने ग्रहों को ये किस सम्मेलन में ग्रहों को जो मतलब घटाया गया था? प्राग सम्मेलन 2006 में। 2006 हो जाएगा। बताए परंपरागत ग्रह की संख्या कितना है? परंपरागत सब ग्रह है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण सभी जो है परंपरागत ग्रह के अंतर्गत ही आते हैं। बताइए बौने ग्रह जो है वो कौन कौन से हैं? ये प्लूटो चेरॉन सेरस 2003 और UV 313। ठीक है, UV 313 भी हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा और पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं? पार्थिव में नाम वाला ग्रह आ जाएगा सब 5 4 है। मंगल बुध बृहस्पति शनि। आगे बताइए कितने ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? ये 5 ग्रहों को मंगल बुध बृहस्पति शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को जो है नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बोलिए आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, और सबसे छोटा कौन है? बुध हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा और घनत्व में सबसे बड़ा कौन है? शनि। ठीक है, शनि हो जाएगा, घनत्व में सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे कम है पृथ्वी के जो जल में तैरने वाला देखिए सबसे कम घनत्व जो है ना पृथ्वी का हो जाएगा, और सबसे अधिक घनत्व जो है ये सबसे कम घनत्व जो है ये शनि का हो जाएगा, और सबसे अधिक घनत्व जो है वो पृथ्वी का हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो गया। जिसका घनत्व है शनि का घनत्व जो है कम होता है, तैरने लगता है। ठीक है, मतलब सूर्य की दूरी के अनुसार जो है सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? ये वरुण हो जाएगा। ठीक है, जिसे नेपच्यून कहते हैं। और सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध हो जाएगा। आगे बताइएगा परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है ये सबसे कम दिनों में कौन सा ग्रह परिक्रम करता है? बुध 88 दिन में हो जाएगा। और सबसे अधिक कौन करता है? ये वरुण हो जाएगा, जो कि 165 वर्ष में न होता है। 165 वर्ष। आगे बताइएगा सूर्य के कितने घंटे के पहले जो है ये बुध ग्रह दिखाई देता है? 2 घंटा पहले दिखाई देता है। ठीक है, और सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? यही बुध ही हो जाएगा, जिसके पास उपग्रह की संख्या कितना है? कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और इसका जो विशिष्ट गुण है, विशिष्ट गुण कौन सा है? ये चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का होना जो है इसका विशिष्ट गुण हो जाएगा। और सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है। बताइएगा सबसे अधिक तापांतर जो होता है वो किस ग्रह का होता है? यही बुध का ही होता है, जो कि ये 427 दिन 173 डिग्री होता है रात में, और दिन का जो होता है ना 427 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सबसे अंतर जो होता है ये अंतर जो है 600 डिग्री का अंतर हो जाएगा। आगे बताइए पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? ये भी शुक्र हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन है? ये भी शुक्र हो जाएगा। और सुबह में पूरब का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को ही कहा जाता है। और सांझ का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी की भगनी किसको कहते हैं? शुक्र को ही कहा जाता है। बताइए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, जो कि अपनी धुरी पर यह चक्कर जो है कितने घंटों में लगाता है? 10 घंटा। ठीक है, सबसे कम 10 घंटों में ये चक्कर लगाते धुरी पर। बताइए बृहस्पति का द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है?
ये 1000वां भाग हो जाएगा, ठीक है, 1000वां भाग हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमेर, जो कि किस रंग का है? ये पीले रंग का ग्रह हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा। आगे बताइए, लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को कहा था। मंगल ग्रह को लाल ग्रह किस लिए कहा था? ये आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसको मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा था। मतलब यहाँ पर जो है ये पृथ्वी के समान क्या दूगो है? नहीं, दूगो ध्रुव है, पृथ्वी के समान ही दूगो ध्रुव हो जाएगा वहाँ पर। बताइए, इसकी कक्षा, मंगल ग्रह की कक्षा तली जो है ये कितना डिग्री पर झुका हुआ है? ये 25 डिग्री पर झुका हुआ है। पृथ्वी 23.5 पर है और ये 25 डिग्री हो जाएगा, जिसके कारण ये 25 डिग्री के झुके रहने के कारण ही यहाँ पर जो पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन यानी कि मौसम परिघटना जो है पृथ्वी के समान ही होता है। आगे बताइएगा, इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव जो है ये किसके समान है? पृथ्वी के समान। ये पृथ्वी के लगभग समान है। आगे बताइएगा, मंगल ग्रह जो है अपनी धुरी पर कितने घंटों में एक बार पूरा चक्कर लगाती है? ये 24 घंटा में लगाती है। और इसके उपग्रह की संख्या कौन कौन सा है? फोबोस और डिमोस दुइये को हो जाएगा। और सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगाते हैं? ये 687 दिन लगाते हैं। अपने धुरी पर 24 घंटा में, और सूर्य के लिए जो घूमते हैं वो 687 दिन में सूर्य का परिक्रमा करते हैं। ओके, केमिस्ट्री। अब जो है केमिस्ट्री लुसेंट का जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। बता दीजिएगा, बोले बोरैक्स जो होता है इसका उपयोग जो है किसको लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? ये टाका लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, मलहम लगाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है, और टाका लगाने में उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा, बोरिक अम्ल के जलीय विलयन का उपयोग जो है सामान्यतः किसके रूप में किया जाता है? ये प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। मंद प्रतिरोधी के रूप में बोरिक अम्ल का जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है। बताइए, आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में कुल कितना तत्व है? 6 गो तत्व ही है, 6 गो हो जाएगा, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन हो जाएगा। बताइए, वायुमंडल में कौन सा गैस नहीं पाया जाता है ऑक्रिया में? रेडॉन ही एकमात्र जो है उत्कृष्ट गैस में जो कि ये नहीं पाया जाता और कैंसर के इलाज के लिए रेडॉन का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गैसों में कौन सा गैस है जो यौगिक की संख्या सबसे ज़्यादा बनाता है? आर्गन और जेनॉन, ये दोनों जो है ना, ऐसे जेनॉन ही देता है, आर्गन भी इसमें दिए हुए। जेनॉन ही सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। बताइए, अक्रिय गैसों की खोज जो है वो किसने किए थे? रैमजे, ठीक है, रैमजे के द्वारा अक्रिय गैस की खोज किया गया था। और हीलियम गैस की खोज कौन किया है? लोकेयर, ठीक है, लोकेयर साहब के द्वारा हीलियम गैस की खोज किया गया, जिसमें जो है गुब्बारे में जो भरा जाता है वो कौन सा गैस रहता है? ये हीलियम गैस ही रहता है। और मौसम संबंधी अध्ययन के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? यही हीलियम गैस का मौसम संबंधी अध्ययन के लिए भी किया जाता है। और ठंडी वायु वाली नाभिकीय भट्टी जो होता है उसमें भी यही गैस का उपयोग किया जाता है। और द्रव हीलियम का उपयोग भी हीलियम गैस का किया जाता है। और अस्पतालों में कृत्रिम सांस के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, ऑक्सीजन में मिलाकर के उपयोग किया जाता है। और हवाई जहाज की टायर भरने में किसका उपयोग करते हैं? यही हीलियम गैस का उपयोग करते हैं, जो कि हीलियम गैस का महत्वपूर्ण उपयोग जो है यही सब बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। सर हमारे एग्जाम में पूछा है। आगे तो वायुमंडल में लगभग कितना परसेंट जो है आर्गन पाया जाता है? लगभग 1%, लगभग 1% या 0.93% हो जाएगा, लगभग 1% देता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है? ये जेनॉन, जेनॉन है, रेडॉन नहीं, जेनॉन। बताइएगा, बिजली का बल्ब बनाने में, फोटोग्राफिक में उपयोग या लेजर में बनाने में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? ये क्रिप्टन का उपयोग किया जाता है। क्रिप्टन का उपयोग जब बिजली के बल्ब बनाने में, फोटोग्राफिक में और लेजर बनाने में, ये सारा बनाने में जो है क्रिप्टन गैस का उपयोग किया जाता है, अक्रिय गैस का। एस्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? जेनेन को एस्ट्रेंजर गैस के रूप में कहा जाता है, जो कि ये सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करती है। आगे बता दीजिएगा, जेवरात पॉलिश करने में किसका उपयोग करते हैं? जेवर को पॉलिश करने में किसका उपयोग किया जाता है? ये फेरिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। ये फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 का उपयोग किया जाता है जेवरात को पॉलिश करने में। और फेरिक लवण में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ये फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड FeOH का होल 3 हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है दवा बनाने में भी उपयोग किया जाता है। क्या हुआ?
आगे बताइएगा, आयोडीन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ये कीटाणु के रूप में, खाने के रूप में, टिंचर आयोडीन बनाने के रूप में और रंग का उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। बताइएगा, क्लोरीन गैस का उपयोग जो है वो किसको बनाने में किया जाता है? ये ब्लीचिंग पाउडर भी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में किया जाएगा और अम्लराज बनाने में भी किया जाता है। अम्लराज HCl होता है, उसमें भी उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, मस्टर्ड गैस जो है वो किसे कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ये H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किसका उपयोग करते हैं? इसमें भी H2SO4 का उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा, करंट दिए ना, बताइएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को क्या कहा जाता है? दमघुट्टू गैस। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कोल गैस जो है, कोल गैस किसका, ये किस में उपयोग किया जाता है? ये ईंधन के रूप में कोल गैस का उपयोग किया जाता है। और वाटर गैस का सूत्र क्या होता है? CO+H2। और हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, N2 हो जाएगा, हंसाने वाली गैस हो जाएगा। बताइए, दिया सलाई में किस फास्फोरस का उपयोग करते हैं? लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और चूहा मारने के लिए किस फास्फोरस का उपयोग करते हैं? फास्फोरस में पूछ रहे हैं। जिंक फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस का उपयोग चूहा बनाने में किया जाता है। वो जिंक फॉस्फाइड होता है, वो चूहा में जिंक फॉस्फाइड होता है। अभी क्या बोला? ये फास्फोरस P होता है, समझे, ये अलग हुआ। इसका भी उपयोग करता है चूहा मारने में, और जिंक फॉस्फाइड का भी उपयोग किया जाता है चूहा मारने में। ठीक है ना, दोनों अलग अलग है। आगे बताइएगा, आग बुझाने के लिए मुख्यतः कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कार्बन टेट्रा CCl4 या बालू का छिड़काव भी करते हैं, बालू फेंक करके। बताइएगा, अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किस सल्फेट का उपयोग करते हैं? ये एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग, यही था पहले। ठीक है, बताइए, फिटकिरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 का होल 3, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 हो जाएगा, इंटू 24H2 हो जाएगा। ठीक है ना, फिटकिरी का सूत्र हो जाएगा। बताइए, फिटकिरी को कितना डिग्री टेम्परेचर पर पिघलाया जाता है? तो यह तापमान जो गर्म करने पर इसका क्रिस्टल जल निकल जाता है। ये 90 डिग्री से लेकर के 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर ये जो है ये क्रिस्टल जल निकाल देता है, जल के रूप में आ जाता है। बताइए, रक्त का बहाव को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये फिटकिरी लगा, दाढ़ियाँ बनाते हैं तो कट जाता है, जिसको लगा दीजिएगा तो वो रोक देगा। और जीवाणु नाशक एवं प्रतिरोधी के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ये भी फिटकिरी। और कपड़ों की रंगाई एवं छपाई में ये भी फिटकिरी का उपयोग किया जाता है, जो कि ये भी समाप्त हो गया। आज का होमवर्क खत्म हो गया, केमिस्ट्री का सेक्शन हो जाएगा। आज का होमवर्क खत्म कर दिया। अब जो है करंट अफेयर्स जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया गया था, जो कि कौन कहाँ करंट अफेयर्स में दिया गया था उसको देख लेते हैं, जो कि पहला पेज ही है। बताइए, भारत के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। और उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अभी वर्तमान में कौन है? तुषार मेहता हो जाएंगे। ठीक है, और राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति ही होते हैं। बताइए, लोकसभा के महासचिव अभी वर्तमान में कौन है? उत्पल कुमार हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार, 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। और CAG वर्तमान में कौन है? CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे CAG। और CGA कौन है? SS दुबे 28वें नंबर पे हो जाएंगे। और 14वें नंबर के जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू CAG हो जाएंगे। बता दीजिएगा,
कैबिनेट सचिव जो है वो कौन है वर्तमान में? राजीव गाबा। राजीव गाबा हो जाएंगे। और विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। एस जयशंकर विदेश मंत्री है। विदेश सचिव और विदेश मंत्री में दोनों देखिए अलग अलग होता है। आगे बताइए, गृह सचिव वर्तमान में कौन है? अजय भल्ला हो जाएंगे। वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन हो जाएंगे। और रक्षा सचिव कौन है? गिरिधर अरमाने। गिरिधर अरमाने हो जाएंगे रक्षा सचिव। गिरिधर अरमाने। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी वर्तमान में कौन है? अजीत डोभाल। बताइए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC अभी वर्तमान में कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। 19वें नंबर के हो जाएंगे। और वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निर्देशक कौन है? परवीन सूद। परवीन सूद हो जाएंगे CBI के। और CIC मुख्य सूचना आयुक्त जो है अभी वर्तमान में कौन है? हीरालाल समारिया। ठीक है, 12वें क्रम के हीरालाल समारिया अभी वर्तमान में बने हैं। आगे बताइए, ED अभी वर्तमान में कौन है? ED राहुल नवीन। ठीक है, राहुल नवीन जो अभी वर्तमान में ED हो जाएंगे। और रॉ के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? रवि सिन्हा। रवि सिन्हा हो जाएंगे। IB के अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका। ये बहुत दिन से है डेका वाला। बताइए, NIA के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सदानंद बसंत दांते नया बने हैं। सदानंद बसंत दांते जो है अभी वर्तमान में NIA के अध्यक्ष बने हैं, महानिदेशक के रूप में। बताइए, BSF के अध्यक्ष कौन है? BSF का नितिन अग्रवाल। ठीक है। और SSB के अध्यक्ष कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी SSB के हो जाएंगे। और BSF के नितिन अग्रवाल हो जाएंगे। ठीक है। और CRPF के अध्यक्ष कौन है? अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह CRPF के हो जाएंगे। और CISF के अध्यक्ष कौन है? ये नीना सिंह हो जाएंगे। ठीक है, नीना सिंह हो जाएंगे। और NSG के अध्यक्ष कौन है? NSG और SSG दोनों NSG और SSB दोनों सेम ही है। दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी हो जाएंगे। आगे बताइए, ITBP के अध्यक्ष कौन है? तिब्बत सीमा बल। राहुल रसगुत्रा। राहुल रसगुत्रा हो जाएंगे। बताइए, असम राइफल के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप चंद्र नैयर। प्रदीप चंद्र नैयर हो जाएंगे, जो कि ये असम राइफल के अध्यक्ष हो जाएंगे। और होमगार्ड के अध्यक्ष कौन है? विवेक श्रीवास्तव। नीति आयोग के अध्यक्ष भी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। और CO कौन है नीति आयोग के? BVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी हो जाएंगे। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा हो जाएंगे। ठीक है। और पहली महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी थी? जयंती पटनायक। जयंती पटनायक बनी थी। ठीक है। बताइए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हंसराम गंगाराम अहीर। और SSC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? S किशोर हो जाएंगे। ठीक है। बताइए, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर हो जाएंगे, जो कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। SSC S किशोर। तो आज का क्लास जो है, शांत हो जाइए, आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए डेली का जो डेली के अनुसार जो यहाँ पर दिया जाता है होमवर्क के रूप में आप लोग को जो कि जवाब देना रहता है कमेंट बॉक्स में, तो क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये आज का क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि संसद का सचिवालय अनुच्छेद कितना अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट करके जवाब भेजिएगा। फिर से सुन लीजिएगा, संसद का सचिवालय जो होता है वो संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूरा भेजिएगा। और जहां तक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिएगा। और जो लोग नए अभी जुड़ रहे हैं और एक पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। और टेस्ट जो है, टेस्ट के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप टेस्ट भी मार सकते हैं। और डेली इसी तरह से जुड़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।